नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में शराब नीति को लेकर केजरीवाल फिलहाल सवालों के घेरे में हैं और उनके पुराने साथी भी लगातार उन्हें घेर रहे हैं। इसी कड़ी में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने पहले केजरीवाल को लेटर लिखा, लेकिन अब मीडिया से बातचीत करते हुए अरविंद केजरीवाल पर बड़ा अटैक किया है। उन्होंने हमला बोलते हुए ये कहा है कि वो मुझे अपना गुरु मानते थे, लेकिन अब भावनाएं कहाँ हैं। ये सवाल उनकी तरफ से किया गया है। जाहिर तौर पर सभी जानते हैं कि किस तरीके से अन्ना हजारे के आंदोलन में ही अरविंद केजरीवाल की अहम भूमिका थी और वहां से ही अरविंद केजरीवाल ने अपने सियासी सफर की शुरुआत की। लेकिन अब अन्ना हजारे ये दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद अरविंद केजरीवाल की उनसे कोई बातचीत ही नहीं हुई है। अरविंद केजरीवाल की शराब नीति पर उन्होंने बड़ा हमला बोला और मीडिया से बातचीत करते हुए अन्ना हजारे ने ये कहा कि हर वार्ड में अरविंद केजरीवाल शराब की दुकानें खोल रहे हैं और आयु सीमा जो है वो 25 साल से 21 साल कर दी गई है। वे शराब का प्रचार कर रहे हैं। मैंने इनके खिलाफ उनको पहली बार चिट्ठी लिखी है। जब मैं विरोध कर रहा था तो वो मुझे अपना गुरु कहते थे। अब वो भावनाएं कहाँ हैं? ये सवाल जो है वो अन्ना हजारे की ओर से पूछा गया है। इतना ही नहीं, आप भी सत्ता के नशे में चूर हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद अरविंद केजरीवाल आदर्श विचारधारा को भूल गए हैं। ये भी बड़ा हमला अन्ना हजारे की ओर से केजरीवाल पर बोला गया है। तो वो तमाम बातें कहीं न कहीं अन्ना हजारे की ओर से याद दिलाई गई हैं कि किस तरीके से अपने सियासी सफर की शुरुआत की थी, किस तरह से भ्रष्टाचार विरोधी जो आंदोलन था वहां से केजरीवाल निकले हैं। लेकिन आज चूंकि शराब घोटाले में वो फंसे हुए हैं, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हो या फिर सत्येंद्र जैन हो, तो इस तरह से लगातार केजरीवाल सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। और इस बीच अन्ना हजारे की ओर से एक चिट्ठी भी अरविंद केजरीवाल को लिखी गई है, जिसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि आप सत्ता के नशे में चूर हैं। ये बड़ा आरोप उन्होंने मर दिया है। इतना ही नहीं, जब अन्ना हजारे के तमाम बयान सामने आ रहे हैं, तमाम रिएक्शन जो हैं वो कहीं ना कहीं इस नई शराब नीति में जो घोटाला अरविंद केजरीवाल सरकार में हुआ है उसको लेकर जब वो लगातार बयान दे रहे हैं, तो उस बीच अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए अन्ना हजारे के इन आरोपों पर पलटवार किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने इसको लेकर भी बीजेपी पर ही आरोप मढ़ दिया है और कहा है कि अन्ना हजारे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश हो रही है। तो अन्ना हजारे के बयानों पर इस तरीके का पलटवार अरविंद केजरीवाल की ओर से किया गया है। अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत की और बातचीत करते हुए आज सीबीआई ने जो मनीष सिसोदिया के लॉकर की जांच की है उस पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी वाले कहते रहे हैं कि शराब नीति में घोटाला हुआ है, लेकिन सीबीआई ने कहा है कि कोई घोटाला नहीं है, जनता उनकी नहीं सुन रही है। अब ये अन्ना हजारे जी के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। राजनीति में ये आम बात है कि केजरीवाल की ओर से कहा गया है। आपको ये बता दें कि जो रेड सीबीआई की ओर से मनीष सिसोदिया के घर पर हुई थी और जो आज उनके लॉकर की जांच हुई है, अभी तक उस पर सीबीआई का कोई बयान सामने नहीं आया है। सीबीआई के अधिकारियों की कोई प्रतिक्रिया अभी तक इस पूरे मामले पर सामने नहीं आई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी जो है वो सिसोदिया को क्लीन चिट दे रही है। हालांकि इससे पहले भी हमने देखा था कि सत्येंद्र जैन के मामले में भी उन्हें क्लीन चिट ही आम आदमी पार्टी की ओर से दी गई थी। और अभी तक जब सीबीआई का कोई बयान सामने नहीं आया है, अभी भी केजरीवाल ये दावा कर रहे हैं कि सीबीआई ने ये कहा है कि कोई घोटाला नहीं हुआ है। तो क्या अरविंद केजरीवाल सीबीआई है या अरविंद केजरीवाल सीबीआई में काम करते हैं? ये तमाम सवाल है जो सोशल मीडिया यूजर्स पूछ रहे हैं, क्योंकि इस तरह से वो अपने ही मंत्रियों को लगातार अलग अलग घोटाले में जो फंसे हुए हैं उन्हें क्लीन चिट दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो पाक साफ है। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल 14 घंटे की रेड में कुछ नहीं मिला था, तो सीबीआई को आज भी कुछ हासिल नहीं हुआ है। ये झूठी रेड है।
ये झूठा केस है। इस तरीके के आरोप लगातार अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम सार्वजनिक जीवन में जीते हैं तो हमें किसी भी जांच के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। सीबीआई ने अपनी सारी जांच पूरी की। मनीष सिसोदिया से 14 घंटे की पूछताछ की। उन्होंने उनके सवालों का संतोषजनक जवाब दिया। उनके लॉकर में कुछ नहीं मिला तो उन्हें अनौपचारिक क्लीन चिट दे दी गई। ये केजरीवाल की ओर से कहा गया है। तो फिलहाल इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। जहां लगातार केजरीवाल पर बीजेपी हमलावर है तो वहीं अब अन्ना हजारे की एंट्री भी इस पूरे मामले में हो चुकी है और अन्ना हजारे ने केजरीवाल को लेटर भी लिख दिया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये अपने पत्र में कहा है कि केजरीवाल सत्ता के नशे में धुत हो गए हैं और आम आदमी पार्टी बनाने वाले आंदोलन की विचारधारा और मूल्यों को भूलने के लिए भी उनकी आलोचना जो है वो अन्ना हजारे की ओर से की गई है। उनके मुताबिक दिल्ली का सीएम बनने के बाद केजरीवाल विचारधारा खो चुके हैं अपनी। ये बड़ी बात अन्ना हजारे की ओर से कही गई है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहली बार है जब मैं आपको लेटर लिख रहा हूं। शराब घोटाले पर दिल्ली सरकार के बारे में जो हाल ही में खबर सामने आई है वो बेहद निराशाजनक है। मैं गांधी जी और उनकी विचारधारा से प्रेरित हूँ। इसके आधार पर मैंने अपना जीवन लोगों, समाज और देश को समर्पित कर दिया है। पिछले 47 साल से मैं समाज में उत्थान और भ्रष्टाचार उन्मूलन की दिशा में काम कर रहा हूँ। आपने स्वराज नाम की किताब लिखी थी जिसमें आपने आदर्शों के बारे में लिखा था। तब आपसे बहुत उम्मीद थी, लेकिन राजनीति में जाने और मुख्यमंत्री बनने के बाद आप अपनी विचारधारा पूरी तरीके से भूल गए हैं। ये अन्ना हजारे ने केजरीवाल को जो लेटर लिखा है उसमें बड़े हमले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर बोले हैं। ऐसा लगता है कि आप सत्ता के नशे में डूब गए हैं। ये बड़ी बात अन्ना हजारे की ओर से कही गई है। लेकिन इस लेटर के बाद अब जब मीडिया से बातचीत की है तो तब भी केजरीवाल पर बड़ा अटैक किया है और ये पूछा है कि दरअसल मुझे आप अपना गुरु मानते हैं, कहते थे, लेकिन अब वो भावनाएं कहाँ हैं? अब जब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बने हैं तब से अन्ना हजारे की केजरीवाल से कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन अन्ना हजारे के आंदोलन में ही केजरीवाल ने अहम भूमिका निभाई थी और वहां से ही इस पार्टी का उदय हुआ था। लेकिन जहां से इस पार्टी का उदय हुआ, जिस विचारधारा के साथ हुआ था, आज वो विचारधारा पूरी तरीके से त्याग चुके हैं। किस तरह से आज ये पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, इस पर भी अन्ना हजारे ने साफ तौर पर यह कहा है कि सत्ता के नशे में डूब चुकी है आम आदमी पार्टी और उनके संयोजक अरविंद केजरीवाल। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि एक तरफ शराब घोटाला है, दूसरी तरफ शिक्षा नीति में घोटाला है। सत्येंद्र जैन यहाँ तक कि फिलहाल जेल में बंद हैं। तो मुश्किल में लगातार अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं और इस बीच अगर जाहिर तौर पर पुराने सहयोगी इस तरीके के आरोप मढ़ते हैं, अगर इस तरीके का आरोप लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें पार्टी के लिए और ज्यादा बढ़ जाती हैं। जहां अन्ना हजारे की ओर से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को ये याद दिलाया गया है कि वो एक बड़े आंदोलन से उभरी हुई पार्टी है। तो ऐसे में इस तरीके से लोगों की उम्मीदों के साथ विश्वासघात करना, इस तरह से सत्ता के नशे में चूर होना, पैसे के लालच में खो जाना, जाहिर तौर पर ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो इस तरीके से अन्ना हजारे की ओर से ये बड़ा हमला बोला गया है और अन्ना हजारे ने नई आबकारी नीति पर प्रहार किया और ये कहा कि जिस तरीके से शराब की दुकानें राजधानी दिल्ली में खोली गई हैं, जिस तरह से ये नई आबकारी नीति लाई गई है, इससे कहीं ना कहीं आम जनता के लिए ये बहुत बुरा हुआ है। आम जनता को इससे परेशानी हुई है। किस तरह से युवा जो है वो नशे की लत उन्हें लग गई है, किस तरह से शराब की दुकानें राजधानी दिल्ली के कोने कोने में खोली जा रही हैं इस नीति के तहत। ये तमाम बड़ी बातों का जिक्र इस पूरे लेटर में किया
किया गया है। तो कुल मिलाकर अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ये आरोप लगा रहे हैं कि अन्ना हजारे के कंधे पर बंदूक रखकर अब बीजेपी वार कर रही है। इस तरीके का बड़ा आरोप उन्होंने मढ़ दिया है। हालांकि इस पर भी अन्ना हजारे की क्या प्रतिक्रिया सामने आएगी ये आने वाले वक्त में देखना होगा, लेकिन फिलहाल मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और लगातार जो केजरीवाल की पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो चारों तरफ से अब घिरी हुई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।